नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको लुलु मॉल लखनऊ में हुई घटना के वो पहलू बताने जा रहा हूं जिस पर शायद आपकी निगाह नहीं पड़ी होगी। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, नमाज को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये मॉल 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली हैं। 10 जुलाई 2022 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा मॉल नहीं है। उद्घाटन के महज 2 दिन बाद यानी 12 जुलाई को कुछ लोग मॉल में आते हैं और नमाज पढ़कर चले जाते हैं। नमाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसके खिलाफ मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगता है। लुलु मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा जांच के बाद बताते हैं कि नमाज पढ़ने वालों में मॉल का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़कर कंट्रोवर्सी पैदा करने की ये हरकत की है। सोशल मीडिया पर मिली खबरों के मुताबिक वो लोग 4 पहिए की एक गाड़ी में बैठकर उस मॉल तक आए थे। फर्स्ट फ्लोर पर वो पहले नमाज पढ़ना चाहते थे, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने नमाज नहीं पढ़ने दी, तो वो दूसरी मंजिल पर चले गए जहां पर कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। सिर्फ 20 सेकंड उन्होंने वहां नमाज पढ़ी और वहां से निकल गए। अगर उनके पास गाड़ी थी तो मस्जिद तक जाने में उनको क्या आपत्ति हो सकती थी, और चंद सेकंड की ये कौन सी नमाज थी जो उन्होंने वहां पर पढ़ी, ये सोचने वाली बात है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की साजिश तो नहीं है, ऐसा भी आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की माली हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। इस तरह के जो इंसिडेंट्स है उससे बिजनेस एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट पर आप नज़र डालिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक जो ये रिपोर्ट शाये करती है, इसके मुताबिक 146 मुल्कों के मुकाबले में यानी हमारा देश भारत 136वें नंबर पर है। ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारे मुल्क के आसपास के जो इलाके हैं, यानी बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, 71वें पायदान पर है, नेपाल 96वें स्थान पर है, 110 पर श्रीलंका है, भूटान 126 पर है, लेकिन हमारी पोजीशन 136 पर है। आखिर सरकार को पता लगाना चाहिए कि नमाज पढ़ने वाले ये लोग कौन थे, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो साजिशें हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स इस तरह की घटनाओं को देखेंगे तो भारत में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। साथ ही ये हरकत सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए भी मानी जा सकती है। हकीकत जो नज़र आ रही है उससे कोसों दूर भी हो सकती है। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।